के कुएं के बीच विकास की बहार लाई जा रही है। जी मैं मनीष विकास और विनाश की कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों पे बात करने के लिए मैं आया हूँ। आप देख लीजिए, पेपर की सुर्खियाँ पढ़ते होंगे और पेपर में आने वाले समाचार पत्रों और नेताओं के वक्तव्य से आपको स्पष्ट हो जाता है जैसे जैसे अधिकारी पदाधिकारी और वरीयता बढ़ती जाती है और वरीय अधिकारियों पदाधिकारियों और नेताओं का आगमन जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होता है, वैसे वैसे उनके आने के बाद आंख मिचौली के साथ विकास की जो बयार चलती है, सड़कों पे जो निर्माण कार्य चलते हैं वो तेज़ी से और सुदृढ़ हो जाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से माफ़ी मांगते हुए किसान बिल को वापस लिया, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जैसे जैसे हम चुनाव हारते जाएंगे और हमारी प्रतिष्ठा चुनाव के साथ दांव पे लगती जाएगी, उस प्रकार से हम अपने वादे, अपने कार्यशैली और सभी चीज़ में परिवर्तन करते रहेंगे। चाहे विकास का सही अर्थ वाकई में हमारी फैसले और हमारे नियत साफ हों, लेकिन चुनाव की रणनीति में अगर हमारी हार होती है तो हम अपने कदम पीछे उठाएंगे और हम माफ़ी भी मांगेंगे। उसी प्रकार से आप देख लीजिए कि बिहार के अंदर और ख़ासकर जहां मैं बैठा हूं, मैं एक एग्जाम्पल पुनः वैशाली का लेता हूं। यहां से बहुत सारे सड़कें और NH निकालने की और राष्ट्रीय राजमार्ग निकालने की तैयारी चल रही है और जिसको लेकर सांसद विधायक और बहुत सारे लोग खुश हैं कि हमारे तरफ से सड़कें निकल रही हैं। लेकिन क्या आपके यहाँ सड़कें सुरक्षित है? रोज़ किसी न किसी की सड़क दुर्घटना में हत्या कर दी जाती है। हत्या ही होती है, दुर्घटना में हत्या ही होती है और यह प्रशासनिक और राजनीतिक खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हत्या के बाद 4 लाख रुपए का मुआवजा और 10-20 हज़ार रुपये उसके काम श्राद्ध के लिए दे दिया जाता है। तो परिवार भी खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो मिल जाता है और सामाजिक स्तर पे 10-20-50 लोग जो विरोध में आते हैं उनके ऊपर FIR हो जाती है, जो लगातार होता है। कल भी हुआ है और पीछे भी आपने कई केसों में खुद के नाम भी देखे होंगे। तो यह एक परंपरा चल रही है जिसमें विकास के साथ विनाश की कहानी लिखी जाती है। आप समझ के देखिए कि जितनी सड़कें हमारे वैशाली जिला में क्या उचित नहीं है? क्या उत्तर बिहार जाने के लिए क्या हमारे पास सड़कें नहीं हैं? और कौन सी परिस्थिति बनी हुई है कि हम नए NH निकाल रहे हैं और बीच से खेतों को बर्बाद करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अगर 2-4 किलोमीटर की अगर आने जाने में परेशानी है तो हम बर्बादी के लिए किसको जिम्मेवार कहेंगे? क्या हम 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम के नहीं जा सकते हैं? हर चीज़ के लिए हम सहूलियत और सड़कों को निर्माण के नाम पे कृषि योग्य खेतियों को बर्बाद कर रहे हैं। वैशाली जिला से लगभग NH के नाम पे और सुदृढ़ राजमार्गों के नाम पर लगभग हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहण किए गए हैं पिछले 10 वर्षों में और आगे जो स्थिति बन रही है मुझे लगता है कि वो और भी भयावह होने जा रही है। और सड़कों के निर्माण से कुछ भी नहीं बदलता है, ज़मीन के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन कृषि के और किसानों की स्थिति उससे भी बद से बदतर हो जाती है। विकास के नाम पे जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो विनाश का कारण होता है। अब समझ के देखिए, जो सड़कें उचित रूप से बनी हुई हैं और पहले से है और उसी का ही सही तरीके से मरम्मतीकरण और देख रेख हो तो हमें अन्य सड़कों की आवश्यकता नहीं है फिलहाल अगले 50 सालों तक। जनसंख्या नियंत्रण एक आवश्यक कानून है जिस पे कोई भी सरकार काम करने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। खैर, वह तो एक राजनीतिक विषय है, लेकिन इस डेवलपमेंट का जो इशारा है आप समझ के देखिए कि डेवलपमेंट का कितना व्यापक पैमाना है कि हम सुरक्षा के नाम पे अवैध हथियारों का एक खेती करते हैं। अवैध हथियारों से लगातार लोगों की हत्या हो रही है, लोगों को गोली मारा जा रहा है। अवैध हथियारों का खेल जो वैशाली में लगातार चलता रहता है, उसका आपने नमूना देखा है कि 10 दिन पहले एक शिक्षक को गोली मार दी जाती है उसके घर पे ही और उस व्यक्ति की कल मृत्यु हो जाती है। बिद्दुपुर के रहने वाले थे, लेकिन वही परिस्थिति में राजापाकड़ में कल पुनः गोलीबारी होती है। और जान के देखिए कि
बड़ी विडंबना है कि हम लोग इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि हमारी जो पुलिसिंग सिस्टम है वो सिर्फ हत्या कराने का एक दुकान खोल करके बैठी हुई है। वो चाहती ही नहीं है कि हम किसी को सुरक्षित रहने दें। अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। यही तो विकास है, विकास का मॉडल है जो कि हमें दिखाया जाता है। क्या पुलिस के ऊपर लगाम लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है? क्या पुलिस जो दलाली कर रही है, अवैध कारोबारियों के साथ मिलकर के साठगांठ करके अवैध काम करती है, जैसे दारू मंगाने का काम पुलिस के द्वारा होता है। यह बहुत ही व्यापक और बहुत ही अजीब चीज़ है कि पुलिस जिसके कंधों पे यह जिम्मेवारी है कि वह हमें सुरक्षित समाज दे, वही दारू का धंधा करती है। और कितने अधिकारी पदाधिकारी पकड़े जाते हैं वह भी स्पष्ट है। मुख्यमंत्री भले ही कसम खिलाते रहें, लेकिन उनके सिस्टम में बैठे हुए लोग पूरे दारूबाज हैं। और इसकी परिस्थिति किसी भी अधिकारी पदाधिकारियों की हर रोज़ एक जांच सैंपल अगर कोई अलग से एजेंसी अगर हायर कर दी जाए जो पुलिस और बिहार सरकार के सिस्टम से अलग हो और मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में रखे, तो डेली का डेली आपको 50, 100, 200 या 500, 1000 अधिकारी पदाधिकारी एवं सिस्टम के नौकरशाह लोग गिरफ्तार हो जाएंगे और उनकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो यह होना नहीं है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आम जनता पे ताबड़तोड़ परेशानी खड़ी की जाती है। अब एक बड़ी बात यह हो जाती है कि आप समझ के देखिए कि अवैध हथियार, अवैध दारू कहाँ से आ रहे हैं। जब बिहार में दारू ही बंद है तो वैधता की तो बात होती नहीं है। तो दारू आ कहाँ से रहा है? अगर मुख्यमंत्री जी के सिस्टम जो चला रहे हैं और उस सिस्टम के लोग अगर नहीं चाहते तो संभव ही नहीं था कि वो दारू बिहार के अंदर आ सके। यानी कि बगल के राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में दारू बड़े मात्रा में बेची जाती है और उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। वो हिंदुत्व का पहचान है, हिंदूवादी मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं और हिंदुत्व की पहचान है कि दारू तारी पिया जाए, तो वो वहाँ से वो सप्लाई करवा लेते हैं। जो हमारे इधर बॉर्डर है, झारखंड है, कलकत्ता का बॉर्डर है, बंगाल का जो बॉर्डर है, इस माध्यम से भी हमारे पास दारू की सप्लाई हो जाती है। नेपाल में विडंबना है कि नेपाल के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी तस्करी भी करते हैं। आप गूगल पे अगर जाएंगे देख लीजिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इन परिस्थितियों में विकास का कौन सा परिपाटी हमारे यहाँ पे चल रहा है उसको समझने का प्रयास करिए। एक बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी कल से सामने आ रही है, ना से आ रही खबरों में आपने देखा होगा कि 6 बच्चे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, इंजीनियर हैं, वो अब किसी की शादी में आते हैं और होटल में एक बोतल शराब के साथ पकड़े जाते हैं। और देखिए, पकड़े ही नहीं जाते हैं बल्कि उनको जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन पटना के एसएसपी, थाना प्रभारी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्य सचिव ने, प्रधान सचिव ने कहा था। आप समझ के देखिए कि पटना के अंदर शराब मंगाने में अगर वहाँ के जिलाधिकारी की भूमिका नहीं है तो कैसे आ रहा है? यानी कि पूरी की पूरी सिस्टम उनका भ्रष्ट है और सब के सब आम जनता के पीछे पड़े हुए हैं। अब वो 6 बच्चे जो जेल में गए, अब आप समझ लीजिए कि वो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए और अब जो वो गेम खेलेंगे और जो अगर उनके दिलो दिमाग में इसका गहरा प्रभाव पड़ गया तो हम 6 लड़कों की एक बहुत बड़ी गैंग बहुत जल्दी आने वाले समय में देखेंगे। यह बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में शराब का बड़ा कारोबार होता हो, राजस्व के लिए हम इसे मुख्य स्तंभ के रूप में देखते हैं और राजस्व वसूली का काम हम अपने ही देश के लोगों के साथ दारू बेच कर भी करते हैं और बड़े गर्व के साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस पैसे का भोग और उपभोग करते हैं। और देश हित में 80 करोड़ परिवार को भीख मांगने के लिए, यानी आटा चावल दाल देने का भी परंपरा उसी दारू के पैसे से, पेट्रोल डीजल के पैसे से किया जाता है। तो आप लोग विकास की परिभाषाओं को समझते रहिए और मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जागरूक हो जाइए। पुलिसिंग सिस्टम ने और ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं ने जो सराउंडिंग जो चक्रव्यूह रचा है उसमें सिर्फ वही लोग फंस रहे हैं जो आम आदमी हैं। खास लोग वही फंसते हैं, जैसे आपने देखा कि एक अधिकारी वैशाली जिले में जो आपूर्ति पदाधिकारी थे वो पकड़े जाते हैं शराब पिए हुए। तो ऐसे
कुछ लोगों को एक प्रक्रिया में लाया जाता है कि एक दो लोग को पकड़ के 10,000 20,000 में लोगों में एक मैसेज दिया जाए कि हम उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। आप यहाँ के डीएम एसपी और थाना प्रभारियों पे ही अगर कार्रवाई कर लें, यहाँ के सीओ बीडीओ पे ही कार्रवाई कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग दारू पीने वाले लोग हैं। उसकी सही जांच होती नहीं है। अवैध हथियार कितने पुलिस वालों के पास है, इसकी कौन कल्पना करेगा। मुझे जहाँ तक सूत्र से मिल रहा है जानकारी, और एक मैंने कुछ जगहों पे खुद भी देखा कि पुलिस वालों के पास ही अवैध हथियारों का बड़ा खेप भी है। तो आप समझिए कौन करेगा जांच, कौन है ईमानदार। आप समझ के देखिए, वैशाली जिले में लगातार एवं बिहार के हर कोने में या भारत के हर कोने में अवैध हथियारों से गोलीबारी होती है। आज तक किसी भी एफआईआर में आपने नहीं सुना होगा कि कोई वैध हथियार से गोली मार दिया। तो आप समझते रहिए, और आपकी समझदारी अगर इसी परिपाटी में जीवन को आगे बढ़ाने की है तो इसमें मेरा कोई रोक नहीं है। आप निरंतर बढ़ते रहिए, अपने अपने मौत का बस इंतजार करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, कपड़ा, पानी, पुनः एक महत्वपूर्ण आपके बीच दोबारा आया हमारा जीवन का आधार है, या किसी भी व्यक्ति का, हाजीपुर जो मानव है, वैशाली जिसमें जीव है, वैशाली जिला बोल सकता है, रेंग सकता है, या किसी भी प्रकार से नेतृत्व में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड संचालित या किसी न किसी